सिमरन, मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी कि तुम मुझे इस तरह छोड़कर चली गई? क्यों सिमरन, क्या गलती की थी मैंने? क्या गलती की थी? क्या गलती की थी? क्यों क्यों सिमरन? हरिओम मंगल। भाई जी, जब तक मैं वहां पर पहुंचता कुलभूषण ने हॉस्पिटल से अपना डिस्चार्ज ले लिया था भाई जी। और वहां पर ना सिमरन थी और ना ही कुलभूषण। क्या? जी भाई जी। ऐसा कैसे हो सकता है मंगल? भाई जी, मैं पूछताछ कर ही रहा था कि वहां पर तब तक शौर्य भैया आ गए और उन्होंने हॉस्पिटल में मुझे गोली चलाते हुए देख लिया था भाई जी। तो मुझे वहां से भागना पड़ा भाई जी। तो मुंबई आ जाओ। शौर्य। शंकर प्लीज इतना मत सोचो। बाबा फिलहाल बहुत गुस्से में हैं, लेकिन बाबा तुम्हें माफ कर देंगे। हाँ शंकर, बाबा तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैसे फिक्र ना करूंगा इतनी? ये काम काशी के बस का नहीं है। वो तो इसे और भी बिगाड़ देगा। ये काम बाबा ने काशी को सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि वो मुझसे गुस्सा है। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है? मैंने तो बस हालात देखकर ऐसे फैसला किया था। फैसला लेने से पहले फैसला लेने के लायक बनो। बाबा मुझसे कह दिया हो तो मैं आ जाता। क्या सोचते हो तुम? फैसला लेना ही सब कुछ है? हाँ? नहीं शंकर, पहले क्या हुआ था और फैसला लेने के बाद क्या होगा यह सोचना जरूरी है। कितनी बार कहा तुमसे, नजदीकी फायदे से पहले दूर के नुकसान के बारे में सोचो। बाबा मैंने जो भी किया छोटे की खुशी के लिए। छोटे की खुशी? क्या है छोटे की खुशी? बोलो। हमारे व्यवसाय के बारे में उसे इतनी सी खबर ना लगे, यह है शौर्य की खुशी। शौर्य का हंसता खेलता परिवार है उसकी खुशी। हाँ बाबा, और इसलिए मैंने एक गलत फैसला लिया। किसी एक कुलभूषण और सिमरन के लिए 15 साल की हमारी कोशिश पर तुमने पानी फेर दिया। और आज वही कुलभूषण और सिमरन गायब है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? सच्चाई शंकर, जज्बात नहीं, सच्चाई। वो लड़की जिसने तुम्हें अपने भाई को मारते हुए देखा है अभी जिंदा है। वो किसी भी मौके पर शौर्य से मिल सकती है और उसे सब कुछ बता सकती है। अब बताओ शंकर, तुम्हारा लिया हुआ फैसला कितना सही था? हाँ? हाँ शंकर, सिर्फ इतनी दुआ करना कि वो लड़की दोबारा हमारे शौर्य की जिंदगी में नहीं आए, वरना तुम्हारे किए की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। अरे ये क्या है? ये तुम्हारे लिए स्वीट है ना? ये तुम्हारी जिंदगी में गुड लक लाएगा और हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाएगा।
अरे सिमरन, ये क्या है? गिफ्ट मिस्टर पड़ाकू, खोलो। जब ये तुम्हारी आंखों के सामने आएगा तो तुम्हें हमेशा मेरी याद आएगी कि कोई है जो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। शौर्य, यू आर बैक। सिमरन के भाई की तबीयत कैसी है शौर्य? ठीक है। और सिमरन, सिमरन कहाँ है? और न जाने सिमरन शहर छोड़कर कहाँ चली गई। एक मिनट। पहले सिमरन के भाई को कोई गोली मारता है और फिर उस पर दोबारा अटैक होता है। सिमरन अटैक करने वाले को देख लेती है और फिर सिमरन पे अटैक। और अब सिमरन और उसके फैमिली का अचानक से कहीं गायब हो जाना। शौर्य, जरूर कुछ गड़बड़ है। बात जैसी दिख रही है वैसी। तो सही कह रहा है आकाश, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जरूर उसे किसी ने मजबूर किया होगा, वरना सिमरन मुझे कभी ऐसे छोड़ के नहीं जाती। पर सिमरन को मजबूर कौन कर सकता है? अरे शंकर बेटा, बैठो ना। गायत्री, खाना दो। यशोदा, खाना कमरे में भिजवा दो। खाना टेबल पे रख दो। मैं खाना लेकर नहीं आई हूँ बाबा। तो बाबा, उस दिन एक बाप अपनी बेटी से बात करने आया था। आज एक बेटी अपने बाबा से बात करना चाहती है। बोलो। बाबा, मैं नहीं चाहती कि इस घर का कोई भी सदस्य अकेले अपने कमरे में खाना खाकर इस घर की परंपरा को तोड़े। इस घर की परंपरा और
उसूलों की किसको परवाह है? और रुद्रनिवास में तो अब सभी अपने फैसले खुद ले सकते हैं। नहीं बाबा, बाबा वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। गलतफहमी नहीं, उल्लंघन, गलती। बाबा मैं मानती हूँ शंकर से गलती हुई है, लेकिन कसूर उनके अकेले का नहीं है। उसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। मैंने शंकर से कहा था, वरना वो आपके हुक्म के खिलाफ कभी नहीं जाते बाबा। तब तो उसकी गलती और भी बड़ी है। यशोदा हमें भी समझाने आई थी, पर हम मजबूर नहीं हुए। गायत्री बेटी, इंसान अगर खुद गलती करे तो उसे माफ किया जा सकता है, पर जिस दिन एक मर्द औरत की बात में आकर गलत कदम उठाए तो फिर वो फैसला लेने के लायक या माफी का काबिल नहीं रहता। लेकिन बाबा वो शंकर रुक जा। शंकर मेरी बात सुनो। शंकर छोड़ो इसे। शंकर मेरी बात सुनो, छोड़ो इसे। शंकर मैंने कहा छोड़ो इसे। शंकर छोड़ो इसे। शंकर क्या कर रहे हो? शंकर, शंकर छोड़ो इसे। शंकर मेरी बात सुनो, छोड़ो इसे। शंकर, शंकर। अपनी भड़ास निकालिए ना, मुझ पर निकालो। मुझ पर चलाओ गोली। मेरी वजह से सब कुछ हुआ है ना। एक गोली में सब कुछ खत्म हो जाएगा। मारो मुझे। अरे शंकर बाबा, शौर्य बाबा आए। और बाबा, उन्होंने सिमरन को मारने की भी कोशिश की। ये तुम क्या कह रहे हो शौर्य? हाँ बाबा, पता नहीं सिमरन और उसके भैया ने किसी का क्या बिगाड़ा था। कोई उन्हें क्यों मारना चाहेगा? पर एक बात है बाबा, मैंने उस आदमी का चेहरा देख लिया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए ना, मैं उसे पहचान लूंगा।